इस गाय की अचानक मौत हो गई, न भूख लग रही थी, न बुखार था, न जहर खाया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो चमड़ी के नीचे सैकड़ों कीड़े रेंग रहे थे, हाँ सैकड़ों टिक्स, जो महीनों से उसका खून पी रहे थे चुपचाप। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिर्फ एक गाय के साथ नहीं हो रहा था। भारत में हर साल लाखों पशु टिक्स की वजह से मर रहे हैं, दूध देना बंद कर रहे हैं। कई मर जाते हैं, कईयों को दवाई की वजह से जल्दी से फ़ायदा हो जाता है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये तो सिर्फ कीड़े हैं। आज हम जानेंगे कि ये टिक्स असल में है क्या, कहाँ से आते हैं, कैसे फैलते हैं और ये कैसे आपकी पूरी डेयरी को बर्बाद कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, इन्हें रोके कैसे, बिना जहर के, बिना भारी खर्च के। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अगला शिकार कहीं आपका पशु ना हो जाए। टिक्स यानी चिंचड़ पशु में एक बेहद सामान्य लेकिन खतरनाक बाहरी परजीवी है। आइए शुरुआत से समझते हैं कि ये कैसे अस्तित्व में आए, कहाँ से ये आते हैं और कैसे ये पशु तक पहुँचते हैं। टिक्स के इतिहास की बात करें तो ये लगभग 9 से 10 करोड़ साल पहले इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, यानी डायनासोर के टाइम पर। वैज्ञानिकों को एम्बर पेड़ के सूखी गोंद में से इनके कुछ जीवाश्म मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये बहुत पुराने परजीवी हैं। टिक्स की उत्पत्ति संभवतः जंगलों और गर्म आर्द्र जलवायु में हुई, जहां उन्हें रहने और विकसित होने के लिए जानवरों का खून बहुत आसानी से मिल जाता था। टिक्स आखिर फैलते कैसे हैं? टिक्स जमीन, घास, झाड़ियों या जानवरों की खाल पर अंडे देते हैं। अंडों से लार्वा निकलता है। अंडों से निकला लार्वा पहले छोटे जीवों जैसे चूहे, पक्षियों का खून चूसते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, वे बड़े जानवरों जैसे गाय, भैंस, कुत्तों की ओर चले जाते हैं और उन पर जाकर अगला जीवन यापन करते हैं। जंगल या खेतों की घास में छिपे रहते हैं। जैसे ही कोई बड़ा जानवर पास में से गुजरता है, टिक्स उस पर चिपक जाते हैं। एक जानवर से दूसरे पर संक्रमित बाड़े से, गाड़ियों से, मनुष्य से या उपकरणों के जरिए फैलते हैं। यानी एक डेयरी से या एक फार्म से दूसरे फार्म पर मनुष्य, गाड़ियां या उनके जो उपकरण हैं उनके जरिए यह संक्रमण फैलता है। टिक्स आते क्यों हैं? इसका मुख्य कारण है गंदगी और नमी। जहां पर गोबर, मूत्र और गंदगी है, वहां टिक्स जल्दी पलते हैं। जानवरों को झुंड के साथ रखा जाता है। यहाँ बहुत सारे जानवर इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ पर टिक्स के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। वन क्षेत्र के संपर्क में जंगलों या झाड़ियों से सटे हुए खेतों के साथ जो डेयरी फार्म हैं, उनमें टिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। या बिना उपचार के किसी पशु को दूसरे फार्म से अपने फार्म पर लेके आने पर भी ये टिक्स एक दूसरे से ज़्यादा फैलते हैं। यानी अगर हम कोई पशु दूसरे फार्म से लेके आ रहे हैं, उस पर टिक्स हैं, उसका इलाज नहीं हुआ, तो उसकी वजह से भी ये हमारे फार्म पर आ जाते हैं। टिक्स का जीवन चक्कर आखिर कितना होता है? एक मादा टिक्स एक बार में हजारों अंडे देती है। अंडों से निकलने के बाद लार्वा छोटे जीवों पर चढ़ते हैं। लार्वा खून पीकर निम्फ बनता है। यह बड़ा होकर एक अगले मेजबान को ढूंढता है। वयस्क टिक बड़े पशुओं पर टिक जाता है और खून चूसता है। मादा फिर अंडे देती है, चक्कर फिर दोबारा शुरू हो जाता है। टिक्स फैलाने में इंसानों की भूमिका, पशुपालकों द्वारा संक्रमित जानवरों को बिना उपचार के एक से दूसरी जगह ले जाना, यानी चिंचड़ों का ध्यान न देना और अपने डेयरी फार्म में उनको एंट्री देना, पुराने बाड़ों या उपकरणों की सफाई न करना, कुत्तों या अन्य पालतू जानवर जिनमें टिक्स होते हैं उनको नज़रअंदाज करना, जिनकी वजह से टिक्स बहुत जल्दी से डेयरी फार्मों में फैलते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं टिक्स पशुओं को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और इसके पीछे वैज्ञानिक डाटा और उदाहरण क्या है। टिक्स लगातार खून चूसते हैं। बाहरी संक्रमण में एक पशु का 200 से 300 ml खून रोज चूसा जा सकता है इन टिक्स के द्वारा। त्वचा पर घाव होते हैं। जहां पर टिक्स काटते हैं वहां पर खुजली, सूजन और खुले घाव बन जाते हैं, जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। दूध कम हो जाता है। रिसर्च के अनुसार टिक्स से प्रभावित गायों का दूध लगभग 20% तक कम हो जाता है। टिक्स सिर्फ खून नहीं चूसते बल्कि खतरनाक रोग भी फैलाते हैं, जिनमें से कुछ जानलेवा रोग हैं, जैसे बेबेसियोसिस एक प्रकार का परजीवी से होने वाला रोग है। टिक के जरिए फैलता है, यानी चिंचड़ के जरिए फैलता है, जिसमें तेज बुखार होता है, खून की कमी आती है और पशु की मौत हो जाती है। एनाप्लाज्मोसिस बैक्टीरिया से फैलता है। भूख न लगना, कमजोर और गर्भपात हो सकता है। थैलेरियोसिस प्रोटोजा परजीवी बुखार है। लसिका ग्रंथि में सूजन आती है और मृत्यु हो जाती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में थैलेरियोसिस के कारण 10 लाख से अधिक पशु हर साल प्रभावित होते हैं। हर साल कुछ इसमें से मर जाते हैं, जिसमें से लगभग 5% तक की मृत्यु दर दर्ज की गई। क्षेत्र में अनुमानित
नुकसान, दूध उत्पादन गिरावट, प्रति पशु 3,000 से 5,000 रुपये सालाना तक हानि होती है। यानी एक पशु की 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की सालाना आमदन है जो दूध कम होने की वजह से होती है। इलाज और दवाइयों पर प्रति पशु का खर्च 200 से 500 रुपये प्रति महीना आता है। भारत में टिक्स जनित बीमारियों से 10,000 करोड़ से ज़्यादा सालाना नुकसान होता है। टिक्स के संक्रमण से गर्भपात और प्रजनन चक्र में गड़बड़ी हो सकती है। मेल पशुओं के फर्टिलिटी कम हो सकती है। कुछ टिक्स जूनेटिक डिजीज़ फैलाते हैं। जूनेटिक मतलब जो इंसानों में भी फैल सकते हैं, जैसे लाइम डिजीज़, क्राइमिनकैंगो जिसे CHH के नाम से भी जाना जाता है। भारत में गुजरात और राजस्थान में CCHF के केस दर्ज हुए हैं। CCHF यानी क्राइमिनकैंगो हेमोरेजिक फीवर, जो कि एक जेनेटिक रोग है जो पशुओं से इंसान में और इंसान से पशुओं में फैलता है। टिक्स केवल एक बाहरी परजीवी नहीं है, बल्कि ये पशुपालन उद्योग पर सीधा हमला करते हैं। दूध, मांस, श्रम, प्रजनन और यहाँ तक जान तक का नुकसान कर सकते हैं। अब बात करते हैं टिक्स से बचाव और समाधान के असरदार वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीकों की। खेत के बाड़े की सफाई हर 7 से 10 दिन में करनी चाहिए। बाड़े को धोना चाहिए। फिनाइल और ब्लीचिंग का छिड़काव करना चाहिए। ज़मीन को सूखा रखें क्योंकि कीचड़ भरी ज़मीन में टिक्स ज़्यादा पनपते हैं। गोबर और मूत्र में रोज़ाना सफाई करें क्योंकि अमोनिया और गंदगी से टिक्स तेज़ी से फैलते हैं। इनकी सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। बिछावन बदलना बहुत ज़रूरी है। सूखी घास या चूरा रोज़ हर 2 दिन में बदलें। पशु को नहलाएं। पशु के शरीर पर ब्रश करें सप्ताह में 1 से 2 बार। नीम के पानी या टिकनाशक शैम्पू से नहलाना भी ठीक रहता है। त्वचा का नियमित निरीक्षण करें, जैसे कान, पूंछ के नीचे और जांघों के नीचे, इस जगह अडर वाली सतह पर। यहाँ पर टिक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनको निरीक्षण के दौरान हाथ से निकाल सकते हैं या दवाइयाँ लगा सकते हैं। अगर आप हाथ से निकाल रहे हैं तो दस्तानों का उपयोग जरूर करें। टिक्स के लिए दवा का उपयोग कैसे करें? सबसे बेस्ट दवा इसमें मानी जाती है एवरमेक्टिन इंजेक्शन। 1 ml एवरमेक्टिन इंजेक्शन 50 किलो बॉडी वेट सबकट यानी चमड़ी में या IM पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार या पशु की कंडीशन के हिसाब से लगाया जा सकता है। इसके बाद बूटॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डेल्टामेथ्रिन स्प्रे का आप यूज़ कर सकते हैं। 1 ml डेल्टामेथ्रिन को 1 लीटर पानी में डालकर उसका स्प्रे पशु के ऊपर आप कर सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बिना साइपरमेथ्रिन स्प्रे डिप बाज़ार में कई ब्रांड्स के उपलब्ध हैं। इसके अलावा एक हर्बल विकल्प भी उपलब्ध है, जैसे नीम, लहसुन, करंज का तेल। इन सब का मिश्रण बनाकर घरेलू स्तर पर हल्के संक्रमण में काम कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, दवा बदल कर लगाएं ताकि टिक्स रेजिस्टेंसी ना बने, क्योंकि एक दवा अगर आप बार बार लगाओगे तो टिक्स रेजिस्टेंसी बन जाएगी, जिसकी वजह से उन पर असर होना बंद हो जाएगा। थैलेरिया एन्युला की एक वैक्सीन कुछ क्षेत्रों में IVRI द्वारा उपलब्ध है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इससे सिर्फ थैलेरिया से सुरक्षा मिलती है, लेकिन टिक्स को ये दवा नहीं रोकती। ये केवल थैलेरिया बीमारी को रोकती है। इसके अलावा आप टिक्स खाने वाले कुछ पक्षी जैसे मुर्गी, बतख आप रख सकते हैं। इन्हें खुले बाड़े में छोड़ें। पशुओं को बाड़े में नीम और करंज के पेड़ लगाएं। इससे प्रकृति हवा रिप्लेंट होती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ लोग टिक्स पर काबू नहीं कर पाते तो इसका क्या कारण रहता है? क्योंकि अक्सर लोग कमेंट में या हमें मैसेज करते हैं कि हमने तरह तरह की दवाइयाँ भी यूज़ की, हमने सभी तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी हमें कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला। तो उसके पीछे क्या कारण रहता है? दवा की गलत मात्रा या बार बार एक ही दवा का इस्तेमाल करना, संक्रमित पशु को अलग नहीं करना, पूरे फार्म में एक साथ इलाज नहीं करना, बाड़े और जानवर दोनों की सफाई में कमी। इन कारणों की वजह से कई बार आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर आप पूरे ध्यान से सभी चीज़ों पर दवा का यूज़ करेंगे, सभी पशुओं पर एक साथ दवा का यूज़ करेंगे, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। टिक्स पर नियंत्रण एक प्रक्रिया नहीं है, ये नियमित निगरानी है, सफाई, सही दवा और सामूहिक प्रयास से संभव है। चिंचड़ कोई मामूली परजीवी नहीं है। ये आपकी मेहनत, आपके दूध, आपके पशु और आपकी उम्मीदों को धीरे धीरे चूस रहे हैं। लेकिन ये जंग एक तरफा नहीं है। आपके पास ज्ञान है, समाधान है और सबसे ज़रूरी जज्बा है कुछ बदलने का। अगर आप बाड़ा साफ रखते हैं, समय पर दवा देते हैं और पशु की त्वचा पर ध्यान देते हैं, तो आप सिर्फ जानवर नहीं, एक परिवार, एक किसान, एक भविष्य बचा रहे हैं। अब वक्त है हर किसान के खड़े होने का, टिक्स को हराने का, क्योंकि जब पशु स्वस्थ होगा तभी किसान खुशहाल होगा। नमस्कार।